हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n बराबर 4 और ms बराबर -1/2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो n बराबर होता है, यहाँ पर ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है। n यहाँ पर मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या। और बच्चों बात करें एल की, तो एल यहाँ पर हमारे पास में दिगंशी क्वांटम संख्या है। दिगंशी क्वांटम संख्या। और बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं एल बराबर n-1 होता है। एल बराबर n-1 होता है, जिसमें कि एल और उपकोष की यदि बात करें, तो यदि हम एल बराबर 0 लें तो यहाँ पर उपकोष एस होगा। एल बराबर एस के लिए हम एल बराबर 1 के लिए हम एस और पी तक जा सकते हैं। इसके पश्चात हम एल बराबर 2 के लिए डी तक जा सकते हैं, और एल बराबर 3 के लिए हम उपकोष एफ तक जा सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर बात करें एम एस की, तो यहाँ पर प्रचक्रण क्वांटम संख्या होती है। प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जो कि बच्चों यहाँ पर ±1/2 होती है। अब बच्चों यहाँ पर समझे कि यदि हमें यहाँ पर बात करें, देखिए पी उपकोष की, हम सीधे पी उपकोष की बात करें, तो यहाँ पर पी उपकोष में हम जानते हैं 3 कक्षक होंगे। अब 3 कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हमने भरे हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 5 और 6। अब बच्चों इन इलेक्ट्रॉन में समझे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण होगा, ये पहले इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम +1/2 लिखेंगे। इसका चक्रण यदि दक्षिणावर्ती हम मान रहे हैं यहाँ पर, तो +1/2। इसी प्रकार से अगले इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। इसी प्रकार से इस अगले कक्षक के लिए बात करें, यहाँ पर ये देखिए -1/2 होगा। इसी प्रकार से अगले कक्षक के लिए बात करें, तो यहाँ पर +1/2 और -1/2। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो +1/2 होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। इसलिए अगले कुछ यहाँ पर कक्षक की बात करें, तो यहाँ पर +1/2 और अगले इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। यहाँ पर ये इस प्रकार से होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये +1/2 एक इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे के लिए यहाँ पर -1/2। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है 4। यहाँ पर n बराबर 4 हमें दिया गया है, n बराबर 4। अब बच्चों n बराबर 4 का अर्थ क्या हुआ? l बराबर यदि हम देखें तो n-1 लिखेंगे, और यदि l बराबर n-1 होता है, तो यहाँ पर होगा ये l बराबर 4-1, यानी ये बराबर होगा 3 के। तो बच्चों यहाँ पर l बराबर 3 का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर जो 4 के साथ कक्षक होंगे, ये होंगे 4s। यहाँ पर कक्षक, यहाँ पर जो उपकोष होंगे s, 4p, 4d और 4f तक होंगे। यहाँ पर 4d और 4f तक होंगे, हमने पहले ही देखा है। हमने यहाँ पर पहले ही देखा है कि l बराबर यदि 3 है, तो हम उपकोष f तक जाते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखिए, यहाँ पर बात करें कक्षकों की, तो यहाँ पर जो 4s कक्षक होता है, इसमें यहाँ पर जो 4s उपकोष, इसमें एक कक्षक देखने को मिलेगा। वही बात करें 4p की, तो देखिए 4p में हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 कक्षक उपलब्ध होते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3 कक्षक। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर यदि बात करें डी की, तो देखिए यहाँ पर जो डी होता है, यहाँ पर 4d के लिए बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कक्षक होते हैं उनमें 1 2 3 4 और 5 कक्षक होते हैं। इसी प्रकार से जो 4f है, 4f में यहाँ पर हमारे पास में 7 कक्षक उपलब्ध होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास में 5 और ये 6। ये हमारे पास में देखिए हम इस प्रकार से बनाए, यहाँ पर जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो कक्षक होंगे, यहाँ पर ये कक्षक इस प्रकार से होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 और ये 7 कक्षक होंगे। अब बच्चों देखिए, इनमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे? जो 4s है, 4s के लिए हम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से बात करें 4d की, तो 4d के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा। इसी प्रकार से बच्चों 4f के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कुल 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। अब बच्चों देखिए, बात करें, हमें यहाँ पर दिया गया है -1/2,
-1/2 दिया गया है स्पिन क्वांटम संख्या यानी पृथक्करण क्वांटम संख्या। तो देखिए इसमें +1/2 भी है, यहाँ पर इनमें +1/2 भी है, कोमा -1/2 भी है। अब बच्चों यदि इसी प्रकार से हम सब में देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस 1/2 वालों की बात करें तो यहाँ पर ये कुल कुल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर बच्चे यहाँ पर बात करें माइनस वालों की, -1/2, तो देखिए यहाँ पर भी कोमा +1/2 -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर यदि -1/2 वाले इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो हम हर उपकोष के एक कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसी प्रकार से जो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है उनमें से यदि हम बात करें यहाँ पर केवल -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में कुल कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास में n बराबर 4 है, यहाँ पर n बराबर 4 कोमा एम एस बराबर -1/2 में यहाँ पर कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास में होंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।